जानेंगे। 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का मकसद ये था कि देश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सरकार दावा तो करती है कि अगस्त 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में 13,88,230 लोगों को नल से जल का पानी मिल सकेगा। लेकिन उत्तरकाशी में मिशन की सच्चाई क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। सब वाकिफ हैं, आज हमारे जल सत्याग्रह का 150वां दिन है। 5 महीने हो गए हैं। इसी कलेक्ट्रेट से ये आंदोलन पीने के पानी, जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर जल योजना के भ्रष्टाचार को लेकर के शुरू हुआ था और हमारे आंदोलन को आज 5 महीने पूर्ण हो गए हैं। 6ठा महीना शुरू हो गया है 18 जून से और आज 150 दिन हो गए हैं। परंतु उत्तरकाशी का जिला प्रशासन बहुत दुख के साथ, बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तरकाशी का जिला प्रशासन बहुत ही भ्रष्टाचारी जिला प्रशासन है। जिला अधिकारी ने हमको कलेक्ट्रेट से 3 महीने आंदोलन करने के बाद यहाँ से बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कलेक्ट्रेट जनता का है, किसी भी डीएम को बपौती में या पुश्तैनी नहीं मिला हुआ है। कलेक्ट्रेट जनता का है, विरासत में नहीं मिला हुआ है। आप सरकारी नौकर, जनता के नौकर की हैसियत से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। एक डाकिए जनता, हमने पानी ही तो मांगा अपने हिस्से का। इतने सारे गांव के लोग, आप देख रहे होंगे ये तख्तियां, अपने कैमरे उस और भी घुमाइएगा, मेरा चेहरा मत दिखेगा, वहां तख्तियां देखिए। इतने गांव की जनता यहाँ है, खेती किसानी के काम छोड़ करके, और जिला अधिकारी जांच करवाने तक के लिए तैयार नहीं है, सीधे मुंह बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो ये जनता कहाँ जाएगी भाई? ये कुर्सी आपको मिली है, जनता की सेवा करने के लिए मिली है। हम लोग 18 जून से सत्याग्रह कर रहे हैं। हमने हिंसक आंदोलन नहीं करा। जो हिंसक आंदोलन वाले थे वहाँ पर, यहाँ पर आप उनका आके ज्ञापन लेते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। सारे गांव के लोग मिल करके ऐसे भ्रष्ट जिला प्रशासन के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, माननीय न्यायालय की शरण। शासन जो है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो हम कम से कम 5-6 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। प्रधानमंत्री की जो योजना है जल जीवन मिशन की, हर घर नल हर घर जल, तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो है कि हर घर में नल हो, जल हो। लेकिन हमें तो कोई ऐसा तो दिखाई, कागजी कार्रवाई में तो दिखाया गया है, लेकिन हमें तो नहीं, हमें हमारे गांव में तो है ही नहीं, पानी अभी तक नहीं आया। कौन सा गांव है आपका? जी, मैं ग्राम। हमारे गांव में जल बिल्कुल नहीं है। नल तो जरूर लगे हैं पर पानी उसमें बिल्कुल नहीं है। जो हमारी पुरानी लाइनें है वो भी खत्म हो चुकी है। और वो विषय ये है कि हमारी जो योजना है वो सफल होनी चाहिए और हमें घर घर नल, घर घर जल मिलना चाहिए। ग्राम सभा निस्मोर में 2 तोक आते हैं सब, एक का खेत आता है और एक गडियारा आता है सब। तो हमारे का खेत में जो काम नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने हमको सब 3.5 किलोमीटर दूर जो है कनेक्शन दे रखे हैं, जबकि घर घर नल, घर घर जल का था, लेकिन 3.5 किलोमीटर जो है दूर जो है कनेक्शन दे रखे हैं सब। कागजों में पूरा वो कर रखा है कि पूरा पानी मिल रहा है। उसके बाद 12 सितंबर को डीएम साहब ने जो है सभी गांव के 5 ग्राम सभा के एक सदस्य बुलाए थे। एसडीएम साहब थे भटौड़ी ब्लॉक के, तहसीलदार साहब भटौड़ी ब्लॉक के। उसके बाद जो है दोनों अधिशासी अभियंता साहब, जल जीवन का, जल निगम का भी और जल मिशन का भी। राज्य सरकार भाई साहब को मैंने कहा साहब ऐसी बात है, तो वहाँ साहब मना कर दिया। अधिशासी अभियंता साहब ने बोला साहब वहाँ तो काम ही नहीं हुआ, देख लो वहाँ काम ही नहीं हुआ बोला। और ये वेबसाइट पर पूरा डाल रखा है सब दिल्ली में कि ये जो हम वहाँ से ला रखे 3.5 किलोमीटर हमको जो कनेक्शन दे रखा है साहब। अब कब होगा वो काम, होगा या नहीं होगा? और ये झूठ बोल दिया सब डीएम साहब के सामने कि बोला साहब वहाँ तो काम ही नहीं हुआ, और काम नहीं हुआ तो ठेकेदार को 7.5 लाख पेमेंट कैसे हो गया अगर काम नहीं हुआ? आप चाहते क्या? पानी चाहते हैं सब हम। जब काम, अब अच्छा से अभियंता साहब बोले साहब काम ही नहीं हुआ,
कागजों में पूरा वो दे दिया साहब। और एक एक घर में जो है बाप को भी दे रखा है कनेक्शन और लड़के को भी दे रखा है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है जल जीवन मिशन, और कई गांव के लोग अब इसको लेकर सड़कों पर भी उतर आए हैं। डीएम पर कार्रवाई करने का भी आरोप लगा रहे हैं कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। 150 दिनों से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं ग्रामीण, और पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कई किलोमीटर गांव से दूर जाकर पानी भरकर लेकर के आने को मजबूर हैं गांव के लोग, और ऐसे में अब वो सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। और ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो हाईकोर्ट तक जाने को वो मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार तो काम कराना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारी इसमें काम नहीं करना चाहते हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दीपक, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को हाल फिलहाल के दिनों में? जी विशाल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन के तहत जो है बहुत लगभग जो है हर गांव में जो है जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है। लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण है उन लोगों का जो है आरोप है कि जो ये योजना है इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है बड़े पैमाने पे जो है घोटाला हुआ है। क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है ठेकेदार द्वारा जो है पुरानी पाइपलाइन को ही जो है नहीं बताकर जो है उसको जो है भुगतान ले लिया गया। लेकिन कहीं घर ऐसे हैं कि जहाँ एक कनेक्शन है उसमें 3 क्विंटल लगा दिया, 3 कनेक्शन उसको मान लेगा, 3 कनेक्शन जो है भुगतान ले लिया गया। तो ये जो गांव बचाओ अभियान के तहत जो है उत्तरकाशी जनपद में 152 दिन आज इनके जो है धरने को हो गए, और कल इन्होंने जो है कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। और ये जो जल जीवन मिशन है इन्होंने जो इसकी जो है जांच की जो है मांग की है। जी तो ऐसे में अभी कितने गांव के लोग अभी इकट्ठे हुए हैं और क्या वो मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कल यहाँ पे कम से कम 10 से 12 गांव के जो है यहाँ पे लोग जो है उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में डीएम कार्यालय में आए थे। और जो आंदोलन कर रहे हैं तो उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे जिले का मामला और इसमें जो है पूरे जनपद के जो ग्रामीण है वो उनके साथ है। और कहीं ना कहीं जो है भविष्य में जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो है जो जिसको बना रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर जो है संबंधित जो विभाग है या जिला प्रशासन है उनकी अगर शिकायत नहीं सुनता तो वो जो है जल्दी जो है कोर्ट की शरण में जाएंगे और वहां से जो है केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करेंगे। तो क्या घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं स्थानीय लोग? जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्थानीय जो लोग हैं जो कल पे वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है घोटाला हुआ है। केवल जो है कागजों में ही योजनाएं जो है बनाई गई है। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जिन ग्रामीण से निभाते हैं उनको उनका कहना है कि कहीं स्रोत दिखाए गए और कहीं जो है कनेक्शन दिखाए गए। लेकिन जहाँ तक मैं अगर जिला प्रशासन की बात करूं तो आज जिला प्रशासन द्वारा जो कई गांव में जो है चेकिंग अभियान चला है तो उसमें ये पुष्टि हुई है कि गांव में जो है कई गांव के लोग ऐसे थे उसमें कि वो वहाँ पे आए थे लेकिन उनके गांव में जो है सुचारू रूप से पानी आ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। समाज सेवी जुड़ गए हैं, पृथ्वी नैथानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पृथ्वी जी आपका HNN न्यूज पर। धन्यवाद सर। पृथ्वी जी, किस तरह से आप भी देखते हैं इन सब चीज़ों को और किस तरह की तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है? क्योंकि कई गांव के लोग हैं जो भी कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है और पानी लाने को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तब जा करके पानी आता है। जी सर, विशाल जी, एक्चुअली बात अगर की जाए कि जो केंद्र सरकार की जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं कि हर घर जल हर घर नल होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको मद्देनजर रखते हुए जो 2-3 किलोमीटर जो हमारी माताएं बहनें जो पानी लेने जाती थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो जानवरों को डर भी लगता था या इंसानों को डर भी लगता, किसी के साथ जो कुछ भी हो सकता था। ये अच्छी योजना थी। लेकिन क्या है कि जो ठेकेदार और जो ग्राम प्रधान के प्रधानों के द्वारा मिली भगत से अगर ठेकेदारों की तो वाह निकल गई, लेकिन जो वास्तव में जो स्रोत भी था वो भी पूरा बंद हो गया। मैं खुद स्थलीय निरीक्षण करके गया तो वहाँ पे क्या की कहते ना एक कहावत थी कि उल्टी गंगा बहाई जा रही, तो वहाँ पे क्या कर रखा उन लोगों ने कि कनेक्शन तो ऊपर लगा रहे फिर नीचे से ऊपर को जो है कनेक्शन दे रहे, तो वहाँ क्या पॉसिबल कि उसमें जो पानी जाएगा। सेकंड वहाँ पे जो सड़े गड़े नल लगा रखे और टोंटी भी नहीं लगा रखी है, पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाता तो मुझे लग रहा है कहीं भारत सरकार की बहुत बड़ा ये कितना बड़ा घोटाला है
कि अगर इसकी जांच की जाए तो पूरा घोटाला आ जाएगा। 350,000 करोड़ का जो ये बजट है पूरे जो भारत सरकार के लिए, अगर मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी की बात करूं तो 500 करोड़ इधर भी आ रखे हैं। 500 करोड़ों में से क्या कि 5 रुपए का काम भी नहीं हो रखा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को इसमें बहुत संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हो या कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर मैं बात भी करूं तो यहाँ पे जो है कल उत्तरकाशी मुख्यालय में कई हजारों लोग जो गांव के लोग वहां पर आए, मुख्यालय को वहां पर जो घेराव किया कलेक्ट्रेट में, लेकिन कलेक्ट्रेट में 5-6 महीने का अगर वहां पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है इसी घोटाले के खिलाफ, तो वहां पे जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन पे जो है संगीन जो है अपराध लगाए गए, कोई धाराएं लगाई गई, उनका जो है धरना कहीं और जो है शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में क्या अगर देखा जाए तो अभी तो सर ठीक है कि अभी कुछ महीने पहले जो है बरसाती सीजन समाप्त हुआ है, तो कमिंग डेज में जो समर होगा विंटर के बाद उसमें जो एक बूंद भी पानी जो है, अगर मैं उत्तरकाशी गढ़वाल की बात करूं जहां से जो है स्रोत होता है पानी का, लेकिन किसी भी स्रोत में पानी नहीं, जो स्रोत वास्तव में एक्टिव स्रोत है वो स्रोत भी पूरे ड्राई हो चुके हैं। केवल और केवल जो है इन लोगों का अपना खाना पूर्ति होता है। अगर इनको कहा जाए तो ये जो है मारने और धमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी लेकिन पृथ्वी जी, जिस तरह से सरकार दावे भी करती है कि हर घर नल भी पहुंचाया जा रहा है, जल भी दिया जा रहा है, तो क्या अधिकारी इन योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं? सर इसमें अब प्रश्न ये उठता है ना कि ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है, क्योंकि अगर ये केंद्र सरकार की अगर ये स्कीम है तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसमें क्या जांच करेगा? इसको तो जो है वहीं से आना चाहिए ना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब लोगों की ये कहना है कि ये लोग आ जाते हैं, जो भी माने क्या कि सिंचाई विभाग वहाँ चला जाता है और जो अन्य विभाग है वो वहाँ पे चले जाते हैं, उनसे क्या बात की जाए? अब ये तो आना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वहाँ पे सेंटर के लोग वहाँ पर आने चाहिए, वहाँ पे धरातल और स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर जो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है भारत सरकार का, तो इसमें कहीं ना कहीं जो संलिप्त जो लोग हैं उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यहाँ पे जिस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसके उनके अगेंस्ट में, विभाग के अगेंस्ट में हो या प्रशासन के अगेंस्ट में, कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के में रिट दायर करनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन अगर जल की अगर एक सिंगल ड्रॉप भी अगर जो है आपके नल पे नहीं आ रही है तो मैं तो विशाल ये समझता हूँ कि फिर क्या करना है। क्योंकि अगर गढ़वाल यानी जहाँ पे जो है हाई माउंटेन्स रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड रहता है, ठीक है मैं मानता हूँ कि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन जो नेचुरल सोर्सेस थे ये नहीं, ठेकेदारों की वजह से पूरे जो ड्राई हो चुके हैं। अब पानी कहाँ से आएगा? मई जून में इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि मवेशियां भी रहती हैं, फिर रोपाई भी करनी है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं ना कहीं जो ये संलिप्त जो डिपार्टमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, इसकी जो पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के, और इनको सोचना चाहिए कि आखिर क्या होगा हाई माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं और जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं। जी विशाल। लेकिन पृथ्वी जी, 150 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग मजबूर होकर सड़कों पर आ गए, इतना समय नहीं होता है किसी के पास, और ऐसे में अधिकारी के कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन लोगों पर? ऐसे ही ये तड़पते रहेंगे? विशाल जी, जैसे भाई आपने कहा था कि वास्तव में पूरी सरकार जो गवर्नमेंट क्या जो है ये पूरी कुंभकर्णी निद्रा में सो रखी है, कितना मतलब किसी को समय भी नहीं है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि लोग इतने परेशान हो गए, ग्रामवासी इतने परेशान हो गए, क्षेत्रवासी इतने परेशान हो गए कि उनका 150 दिन का जो धरना अविरल जो चल रहा था, ठीक है ना, उसमें भी क्या कि कहीं ना कहीं प्रशासन संलिप्त मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी कोई भी अपनी जो है कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। कल वो प्रस्ताव लेके गए तो कहीं भी जो है देखा जाए तो डीएम साहब कहीं मीटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि इस जल आजीवन मिशन का जो अध्यक्ष होते हैं डीएम साहब ही होते हैं, उन्हीं के पास से पूरा जो है शासन के खिलाफ जो है जो भी पत्र व्यवहार किया जाता है वो दिया जाता है, लेकिन उनका जो है वो अपने कहीं चले जाते हैं, कहीं मीटिंग में जो है बिजी हो जाते हैं। वहाँ पे जो है धूप में, गर्मी में, सर्दी में जो हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी हैं वो बेचारे वहाँ पे खड़े रह जाते हैं। तो इसमें क्या कहा जाए, क्योंकि देखा जाए तो पूरा, अगर मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड जो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार का इंजन जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वो आगे चल ही नहीं पा रहा है। जी साहब। बिल्कुल पृथ्वी जी, आप बने हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अधिशासी अभियंता एसके कोठियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके कोठियाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। कोठियाल जी, उत्तरकाशी की जो तस्वीरें भी आ रही हैं, कई लोग परेशान भी हैं, कह रहे हैं कि उनके गाँव तक पाइपलाइन नहीं पहुँच पाई है, नल नहीं पहुँच पाया है, और अगर नल पहुँचा है तो जल नहीं पहुँच पाया है। क्या इसके पीछे की वजह भी आप लोग मान रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, सभी जगह पानी चल रहा है सर, सब जगह पाइपलाइन बिछे हुए हैं।
एक दो गांव है जहाँ फॉरेस्ट के सभी काम पूरा नहीं हुआ है, बाकी ज्यादातर जगह पे काम हो गए थे। लेकिन सर आप भी देख रहे होंगे कि 150 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है, जिला अधिकारी के कार्यालय तक लोग पहुंच रहे हैं, और 150 दिनों का मतलब आप भी समझते हैं कि कोई इतना खाली नहीं है कि सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करे। 150 दिन होने को हैं, और ऐसे में क्या मान रहे हैं, क्या कब तक इन लोगों को पानी मिल पाएगा सर? तो मैंने कहा ना सर, हमारी सभी स्कीमों में पानी चल रहा है सर। एक गांव है केवल ईटानू जहाँ हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, वहाँ भी लाइन से पानी चल रहा है सर। जी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि एक गांव नहीं है, लगभग 10 से 12 गांव हैं जो कि अब इस कड़ी पर आ गए हैं, अधिकारियों को संज्ञान दिला रहे हैं कि उनके गांव तक पाइपलाइन ही नहीं पहुंची है, 3-3 किलोमीटर पहले तक पाइपलाइन छोड़ दी गई हैं। तो ऐसे में जी तो क्या लग रहा है, क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? अब इस बारे में तो साइट पे जाकर ही आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। जी, लेकिन ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक गांव की भी ये बात हो सकती है, लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जब धरना प्रदर्शन हुआ, और हाल फिलहाल में आपने भी देखा हुआ कल, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं। तो अगर एक ही गांव का ये मामला है तो इतना तो लोग पहाड़ों के गाँव में नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 10 से 12 गांव के जो लोग हैं वो लगातार मांग भी कर रहे हैं, और सरकार भी इसके लिए बजट दे रही है। तो फिर सर कहाँ कमी आ रही है? क्या कम्युनिकेशन गैप हो पा रहा है लोगों के और अधिकारियों के बीच में? जी बिल्कुल, तो बहुत ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या वो समझना नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने डीएम साहब के यहाँ भी इस समय मीटिंग हुई थी, वहाँ भी हमने अपना पक्ष रखा था जी, और ऐसा कहीं नहीं है सभी जहाँ पानी नहीं आ रहा है जी, सभी जगह काम भी हुए हैं, पानी भी चला है। एक दो योजनाओं में अभी इस बरसात में कोई डिस्टर्बेंस हुआ था, तब भी हमने टेम्पररी व्यवस्था करके पानी चलाया है सर। जी, तो ऐसे में क्या आश्वासन आप लोगों की तरफ से भी दिया जा रहा है? क्या कैसे आप लोग उन ग्रामीणों को समझा रहे हैं? क्योंकि देखिए परेशान तो वो भी हैं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी उनके सामने भी। बिल्कुल सर, आज भी हमने कई जगह दिखवाया है सर, सभी जगह पानी मिलता हुआ आता हुआ पाया गया है सर। ऐसा कहीं नहीं है कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। जी, ठीक है एम के कोठियाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी बात रखी। लेकिन अभी भी जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना भी स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कहीं कोई मामला संज्ञान में नहीं है, नल भी है, जल भी है, तो क्या बेवजह लोग इतना प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं 150 दिनों से? जी विशाल, बिल्कुल यही एक सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि आज के जमाने में किसको इतना टाइम है कि 150 दिन से ज्यादा जो है धरने पे लोग बैठे, और बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से जो लोग जो है यहाँ पे जो है प्रदर्शन करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खामी तो है जिसके कारण से ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं तभी उठता है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं खामी तो है ही, क्योंकि अगर इसमें जांच की जाए तो खामियां बिल्कुल निकलेगी। क्योंकि सिर्फ जो जिला मुख्यालय की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पे भी आसपास के जो कई गांव हैं वहाँ के लोग वहाँ पे थे, तो जिनका कहना है कि एक यहाँ पे कोटियाल गांव पड़ता है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ से जो पाइपलाइन है वो इंद्रावती से ऊपर को डाल रखी है, माना उल्टी गंगा जो है ऊपर को बहाई जा रही है। जी, लेकिन दीपक, जिस तरह से जिला अधिकारी कहते हैं कि कुछ गांव का सर्वे कराया गया है और ऐसे में देखा गया है कि वहां पर जल भी है, नल भी है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर ना तो जल है ना ही नल है। और एक ग्रामीण की भी हम उनकी भी बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि गांव से 3 किलोमीटर पहले ही पाइप छोड़ दिया। अब ऐसे में क्या गांव से पहले 3 किलोमीटर आकर के उनको पानी ले जाना पड़ेगा, तब वो जा करके अपने कामकाज निपटाएंगे, और ऐसे में कितना मुश्किल, कितना टफ उनके लिए होगा, ये कोई नहीं सोच रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी एक यहाँ उत्तरकाशी जनपद में एक गाँव पड़ता है पनोत, तो वहाँ पे भी जो है इस मामले जो है बहुत बड़ी जो है वहाँ पे खामी नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे स्रोत कहीं था और पाइप का टेप कर दिए, तो वो जो गांव है आज भी जो है वहाँ के लोग जो है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस नेता मनीष राणा जी भी जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। मनीष जी, जिस तरह से आज तस्वीरें भी दिखा रहा है चैनल और ये बताने की भी कोशिश कर रहा है कि कितनी तकलीफें हैं उत्तरकाशी के लोगों को, तो क्या मान रहे हैं, कहाँ ये चूक आप भी देख रहे हैं कि लोगों को पानी ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? सर ये देखो आप, जब ये हर घर नल और हर घर जल की जब योजना ही आई थी, उसी समय पे हमने यहाँ के
जो प्रशासन है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस योजना का ही इम्प्लीमेंट आपके द्वारा गलत किया जा रहा है। इनके माध्यम से पहले जल के कनेक्शनों के लिए छोटे छोटे पाइप के टुकड़े दिए गए और घरों में नल जोड़ने की बात करी, और जो कि मुख्य स्रोत था, जो हेड था, जहां से कि गांव का पानी का आवंटन होना था, उस पर इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। स्थिति क्या आई कि ग्राम सभाओं में पानी की किल्लतें हुई। किल्लतें होने के बाद इसमें, क्योंकि ये व्यापक भ्रष्टाचार है, और मुझे लगता है कि जिला उत्तरकाशी नहीं, पूरे देश में संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी ये काम हो रहा होगा, ये इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि हेड पे काम ना होने के बावजूद कनेक्शन बांटे गए हैं। अब उनको, जिनको कनेक्शन बांटे गए उनको बिल भी आना है, और गांव के लोगों को पता ही नहीं है, जिनके स्रोतों से जो पानी लेके अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, उनके नाम भी कनेक्शनों में चढ़ रखे हैं। तो गांव के उन लोगों को भी पता नहीं है कि हमारे नाम कनेक्शन में चढ़ाए गए। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर। मनीष जी, मुख्य विपक्षी पार्टी में आप लोग हैं और आप लोगों के संज्ञान में भी ये मामला है, फिर आप लोगों ने क्या इस मामले में किया है कि आपने भी आवाज उठाई इसको लेकर अभी तक? हम 2 बार जिला अधिकारी महोदय को इस मामले में मिल चुके हैं। पूरा कांग्रेस का संगठन इस मामले में मिल चुका है, और संभवतः एक बारी हम जिला उत्तरकाशी में प्रदर्शन भी इस मामले में कर चुके हैं। मैं आपको कुछ अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियोस भेजूंगा, जिसमें मैंने हर घर जल और हर घर नल की स्कीम को 2 से 3 बार उठा चुका हूं, और इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। वो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल ने हमें प्रमुखता पे इसमें लिया है। तो स्थितियां यहाँ हैं कि कुछ पत्रकारों के माध्यम से जिला अधिकारी और जो हैं यहाँ पे अधिकारीगण, उनके माध्यम से पत्रकारों को कहा गया कि आप इन न्यूज़ों को मत छापो, और उन न्यूज़ों को नहीं छापा गया। ऐसी स्थितियां भी मैंने देखी हैं। तो क्या अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है? ठीक है, अगर जिले के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन समस्याओं को तो सुनने का काम ही है उनका, और अधिकारी को तो इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो जिले की समस्याओं को देखें। अब ऐसे में अगर वो समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो क्या एसी कमरों में बैठने के लिए थोड़ा ही अधिकारियों को भेजा गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले में जो जिला अधिकारी जी आए हैं, वो जनता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके बगल में, उनके कमरे में 2-4 बड़े नेता बैठे, ये आपस में ही तय करें कि स्कीम कैसे बनी है, क्या बनी है। आम जनता की कोई राय नहीं दी जाती है। अभी दैवीय आपदा आई, दैवीय आपदा में लोगों के जो वास्तविक काम थे, उन वास्तविक कामों में ग्राम सभाओं में अभी तक नहीं हो पाए हैं। सड़कें जो टूटी फूटी थी वो आज भी टूटी फूटी है, नहरें जो टूटी फूटी थी वो आज भी टूटी फूटी हैं। तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो सरकार की आकाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं, और मुझे जो अभी तक देखने को मिला है साहब, वो कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार के अधीनस्थ रह के सिर्फ उनके अनुसार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष राणा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, लेकिन ऐसे में जो नेता हैं वो कहाँ नदारत दिखाई दे रहे हैं, ना ही तो विधायक अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जबकि हर चीज़ों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर विधायक नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में अब जब परेशान हैं लोग तो विधायक कहाँ हैं और सांसद कहाँ हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो आंदोलन है इसमें जो है कोई ऐसा बड़ा नेता कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे गांव से लोग यहाँ पे जो खुद इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें हैं। लेकिन ये जिसमें जो आंदोलन कर रहे हैं सभी जो है स्थानीय ग्रामीण है, और ग्रामीणों के द्वारा जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि हम लोग वास्तविक इस चीज से पीड़ित हैं, तो वही लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इसमें जो फिलहाल कोई राजनीतिक दल से भी अभी तक कोई लोग इनके साथ नहीं है। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये न्यूज़ भी भेजी, आपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरह की परेशानी हो रही है। एचएनएन भी इस न्यूज़ को प्रमुखता से चला रहा है और दिखा रहा है कि उत्तरकाशी के लोग कितने मजबूर हैं, उनको पानी तक पीने को नसीब नहीं हो रहा है। जबकि लाख दावे किए जाते हैं कि हर घर नल दिया जा रहा है, हर घर जल दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कमी कहाँ आ रही है उसका अभी तक भी समाधान अधिकारी लगाने को तैयार नहीं है।